बुनियाद। आज का हमारा विषय है कि हमारे मसीही जीवन में एक आत्मिक स्ट्रॉन्ग ठोस बुनियाद बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के लिए लीजिए ये पिक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर क्या है, कहाँ की है। जी हाँ, आपने शायद कई बार देखा होगा ये पिक्चर मैगजीन्स में, टीवी में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनिंग टावर ऑफ पीसा। कहने का मतलब झुकता हुआ एक टावर है और ये करीब 4 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। संभावना ये है कि कहीं ये टावर गिर न जाए। क्या ये गिर जाएगा, ये प्रश्न है। चलिए इसकी थोड़ी सी मैं इतिहास या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये टावर इटली में है, इटली देश में, और इसकी ऊंचाई करीब 56 मीटर है। इसमें 296 सीढ़ियों की गिनती है ऊपर तक जाने के लिए, और इसके इस लीनिंग टावर का, झुका हुआ इमारत का शुरुआत हुआ था 12वीं शताब्दी में, और ये हुआ था जगह का नाम जहां पर यह है पीसा, अर्थात इटली का शहर। इसीलिए इसका नाम पड़ा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लेकिन क्योंकि ये झुक रहा था बहुत, तो लोगों ने सोचा कहीं ये गिर न पड़े, तो फिर से इसकी फाउंडेशन में जरूरी रिपेयर किया गया। क्यों ये गिर रहा था? क्योंकि इसी की जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, वो बहुत सॉफ्ट थी और धीरे धीरे वो जमीन से फिसल रही थी। तब 1993 में और फिर 2001 में इसकी बुनियाद को फिर से ठीक किया गया ताकि ये आगे और ना झुके। हालांकि अभी भी ये झुकी हुई है और पता नहीं कब गिर जाए, लेकिन इसका मेन कारण ये है, इसलिए ये झुक रही, इसलिए ये गिरने की पोजीशन में है कि इसकी बुनियाद बहुत ऐसे जगह में है, बहुत कम मिट्टी वाले और सॉफ्ट सॉइल में, सॉफ्ट जमीन में, मुलायम जमीन में इसकी बुनियाद है, और इसलिए ये धीरे धीरे एक तरफ से झुक रही है। ऐसी आशा है लोगों को कि ये खड़ी रहे ऐसे, लेकिन इसके लिए देखिए क्या होता है। कोशिश तो की जा रही है इसको रिपेयर करने की, लेकिन ये अभी ऐसे करीब 4-5 डिग्री का अंतर है जो इस प्रकार से झुकी हुई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप इसके बारे में गूगल में भी पढ़ सकते हैं और जगह जगह पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। इसका अगर आप जानना मांगते हैं गूगल वगैरह में, तो टाइप करिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में। ठीक है, अब क्या ये गिरेगा? मैं सोचता हूं आने वाले समय में जरूर एक समय ऐसा आएगा कि शायद ये गिर जाए, विशेष करके अगर भूकंप वगैरह आ जाता है तब तो पक्की बात है, क्योंकि जमीन जो है वो बहुत मुलायम है और कोशिश की जा रही है कि इसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब इस बात को लेकर के मैं एक आत्मिक बुनियाद के बारे में बात करना मांगता हूं आपके सामने। हमारे मसीह जीवन में हम आत्मिक रीति से क्या स्ट्रॉन्ग हैं? क्या हमारी बुनियाद पक्की है? क्या हमारी नींव ठोस जमीन पर है आत्मिक रीति से? हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, खुशी की बात है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, बहुत खुशी की बात है। और हम प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन कहीं हम अपने आत्मिक जीवन में झुक तो नहीं रही हैं, गिर तो नहीं रहे हैं, फेलियर तो नहीं आ रहा है। वो जो पहले जो एक प्रकार का जोश था, पहले जो प्रभु के लिए काम करने की इच्छा थी, प्रभु के पीछे चलने की इच्छा थी, क्या वो कमजोर तो नहीं हो रही है? क्या हमारी बुनियाद मुलायम तो नहीं हो गई है?
तो उसी बात को लेकर के कि हम अपने आत्मिक जीवन की बुनियाद जो है उसको स्ट्रांग बनाए रखें, इसीलिए मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा कि कैसे हम अपने आत्मिक जीवन की बुनियाद को स्ट्रांग, मजबूत, ठोस कर सकते हैं ताकि हम ना गिरें। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कभी भी गिर सकता है। ऐसी आशा है कि नहीं गिरेगा कुछ समय तक, लेकिन एक समय आएगा शायद गिर जाए। लेकिन क्या हम अपने मसीह जीवन में गिर रहे हैं, गिर सकते हैं? हमारी वो भूख और प्यास, जो आत्मिक भूख और प्यास थी, क्या वो खत्म सी हो रही है? क्या हम कमजोर पड़ रहे हैं? हम आसानी से पाप में फिसल रहे हैं? क्या हम गिरने वाले हैं आत्मिक रीति से? तो इसी को मैं, हमारी बुनियाद को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ पदों को रखूंगा। पहला जो हमारी बुनियाद है वो है परमेश्वर का वचन। ये सबसे पहली बुनियाद जो हमें देखना है वो है परमेश्वर का वचन। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ठोस रूप से बनाया गया है? क्या हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हुए हैं, या ऐसी कोई कहानियां या डिवोशन या ऐसी चीजें जो मुलायम सी है, उसमें ठोस चीजें नहीं पाई जाती है? वचन जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर से मुख से निकला हुआ है, क्या हम उस पर बने हुए? वो हमारी ठोस बुनियाद होगी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद। वचन के बारे में ये बताता है कि किस प्रकार से हम इस बुनियाद में खड़े रहेंगे। अगर हम इस बुनियाद में खड़े रहेंगे तो हम गिर नहीं सकते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होगा गिरना, हम मजबूत बने रहेंगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 2 तिमोथी 3, 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरे भले काम के लिए क्या हो? तत्पर हो, तैयार बना रहे। ये बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या है? हम एक ठोस बुनियाद पर हैं। एक जगह पे और लिखा हुआ है, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 16वां पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला जो हमारा ठोस पत्थर है वो है परमेश्वर का वचन। तो क्या हम उस वचन पर खड़े हैं? क्या मैं रोज परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, चलता हूँ, विश्वास करता हूँ? ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वही हमारा ठोस आधार है, ठोस बुनियाद होगी, नींव है। ये पहला पत्थर है। ठीक है, चलिए दूसरा और बुनियाद हम देख लेते हैं। ये पहला तो वचन हुआ, दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये है कि क्या मैं अपने जीवते परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता रहता हूँ। हो सकता है हम खाने के समय या शाम के समय या सवेरे या दोपहर में करते होंगे। जो यहूदी लोग थे उन लोग 5 बार, दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे। हमें ऐसी आज्ञा मिली है कि हमें जब भी मौका मिलता है हम प्रार्थना करते रहे, चाहे वो छोटी प्रार्थना हो, बड़ी प्रार्थना हो, धन्यवाद का विषय हो, वो हम करते रहें जब भी मौका मिलता है। अब जैसे मैं अभी आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं मन में प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर कि मैं अच्छी तरह से आज का वचन तेरे लोगों के सामने रख सकूं। मैं आपके लिए कुछ पदों को इससे संबंधित मैं पढ़ूंगा। पाया जाता है इफिसियों उसका 6 अध्याय और 18 पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद क्या लिखा हुआ है? और हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ताकि करते रहो, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। तो हर समय और हर प्रकार से, हर जगह, कहीं भी क्यों ना हो, हम प्रार्थना करें। जरूरी नहीं कि हम हर समय आंख बंद करें। हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, आंख खुली रख करके, क्योंकि हमारा दिल से, परमेश्वर के दिल से लगाव होता है, तभी प्रार्थना होती है। आत्मा में प्रार्थना करना। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। वो पाया जाता है 1 थिस्सलुनीयों 5 और उसका 17 पद। क्या लिखा हुआ है? निरंतर, निरंतर मतलब बिना अंतर के आप प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। तो हम आत्मा में प्रार्थना करें, है ना, मुंह के द्वारा चुपचाप हो करके। ये आपकी बात है, ये हमारी बात है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ वो संबंध जोड़ करके रखें। तो पहला हमने देखा कि हमारे जो ठोस जो पत्थर है वो है परमेश्वर का वचन। दूसरा जो है ठोस पत्थर जिस पर हमारी आत्मिक नींव, आत्मिक बुनियाद बननी है, वो है प्रार्थना, प्रेयर, है ना। तब हम गिरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आत्मिक जीवन में जयवंत होते चले जाएंगे। एक और चीज है जिसको कि आज हम बहुत ध्यान से देखना है, और वो है जब भी हमें मौका मिलता है चर्च जाने का, विशेष करके तो संडे को तो हम सब चर्च जाते हैं, लेकिन कभी भी आनाकानी नहीं करना है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद लिखा हुआ है कि हम जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है आजकल हमारे देश विदेश की हालत बहुत खराब है, सब जगह लड़ाई झगड़े, ये वो, मार काट सब चल रहा है। ये अंतिम दिनों की निशानी है। तो हम जो विश्वासी हैं, हम अपने कलीसिया को, अपने चर्च को ना छोड़े, बल्कि और एक दूसरे के साथ मिलते रहें, चाहे वो प्रेयर मीटिंग हो, आराधना की मीटिंग हो, या संडे सर्विस हो, विशेष प्रार्थना की मीटिंग हो, जाइए। इब्रानियों उसका 10:25 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो ठोस पत्थर हमारे आत्मिक बुनियाद के लिए पक्का मजबूत पत्थर होगा, बुनियाद होगा, वो है चर्च रेगुलरली, लगातार जाना। और ये सिर्फ जाना नहीं कि मुझे जाना है, इसलिए जाना है कि मैं बड़ी खुशी से जाता हूं प्रभु की संगति में, लोगों की संगति में, वहां पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आराधना करते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ये भी एक ठोस पत्थर के समान है जो हमारे आत्मिक बिल्डिंग को लगातार स्ट्रेट रखेगा और हमें झुकने नहीं देगा। फिर हम देखते हैं एक और पत्थर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस बुनियाद का कारण, और वो है आराधना, स्तुति और गीत गाना। जब भी हम प्रभु में आनंदित रहते हैं तो ये हमें करना है। इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 18 और 19 पद, पवित्र आत्मा में नियंत्रित होकर के हमें प्रभु की स्तुति आराधना करना। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों 5, 18, 19। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से कंट्रोल होते जाओ, नियंत्रित होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहा करो। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और पत्थर, एक ठोस पत्थर जो हमें गिरने से रोकेगा, वो है आराधना, स्तुति, प्रार्थना, आत्मिक गीत,
जब भी मौका मिलता है अपने मन में गुनगुनाएं, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड आज के दिन के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, चीज़ों के लिए, घर के लिए तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तो ये क्या है? ये हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं। हम आत्मिक, जैसे बोलते हैं ना, आत्मिक भेंट, आत्मिक बलिदान प्रभु के लिए हम चढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने रखा। बहुत अच्छी बात है कि यदि आप बैप्टिज्म लिए हैं, अगर नहीं लिए बैप्टिज्म, बपतिस्मा नहीं लिया है तो जरूर लीजिए बपतिस्मा। और ये भी एक प्रकार से आपको और मुझको सीधा रखेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम बपतिस्मा लें, डुबकी का बपतिस्मा, और हम आगे बढ़ें। एक और आखिर बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है प्रभु भोज लेना। अब प्रभु भोज का मतलब है कि आप प्रभु के लोग हैं। हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा कि मेरी स्मृति के लिए यही किया करो। उसने दाखरस लिया, रोटी ली, तोड़ करके दी और प्याले उससे पिलाई, कहा ये लहू है जो मेरे लिए, जो मैंने तुम्हारे लिए बहाए। ये तुम्हें याद देगा कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, और उस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह का देह है तोड़ी गई। तो हम हर हफ्ते या हर महीने प्रभु भोज भी लें। पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम जरूर लें। अगर हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो प्रश्न उठता है, क्यों नहीं लेते भाई? लेना चाहिए। अगर आप 13-14 साल या उससे ऊपर हैं और आप विश्वासी हैं तो बपतिस्मा लीजिए और प्रभु भोज में शामिल हो। ये भी आपको स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा, ठोस बनाएगा, हमारी बुनियाद को स्ट्रांग बनाएगा। तो क्या ये सब चीजें आप करते हैं? तो मैंने आज आपके सामने कई बातों को रखा, विशेष करके जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, या झुका हुआ स्मारक जो है इटली शहर में, इटली देश में, पीसा शहर में, और इसकी रख रखाई कर रहे हैं, रिपेयर कर रहा है 1993 में और 2001 में, ताकि ये गिरे ना। इसकी बुनियाद को और पक्का किया, लेकिन कभी भी गिर सकता है। लेकिन हम ये इतना इम्पोर्टेंट, जितना मेरा और आपका आत्मिक जीवन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कहीं मैं गिर तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं झुक तो नहीं रही हूँ, कहीं मैं पाप में फंसा तो नहीं हूँ। तो इसके लिए हमारे आत्मिक जो बुनियाद है उसको स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम झुके नहीं, गिरे नहीं, पाप में नहीं गिरे। तो मैंने जैसे आपको बताया, वचन की प्राथमिकता एक बहुत इंपॉर्टेंट बुनियाद है हमारे जीवन में। अगर ये नहीं है तो हम ठहर नहीं सकते अपने मसीह जीवन में। परमेश्वर का वचन है। फिर प्रार्थना के बारे में भी मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी कि परमेश्वर के साथ हम आत्मा में, मन में प्रार्थना कर सकते हैं। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन और अधिक सुन सकते हैं। ये बुनियाद है, हमें स्ट्रांग बनाएगा, या स्ट्रांग बुनियाद और ठोस बुनियाद जिसे हम कहेंगे, है ना। फिर उसके बाद स्तुति, आराधना, प्रार्थना, गीत गाना, आत्मिक गीत गाया करो। ये सब क्या है? ये भी एक बुनियाद। और बपतिस्मा ले करके प्रभु भोज में आप शामिल हों। यदि आपने नहीं लिया है प्रभु भोज, तो आप अपने पास्टर से बात करें कि पास्टर जी मैं बपतिस्मा लेना मांगता हूँ, तो वो जरूर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे 5-6 चीजें मैंने आपको बताया आत्मिक बुनियाद के लिए, ताकि हम इस झुकते हुए इमारत के समान न बने, लेकिन हमारा जो बुनियाद है, नेव है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग, स्ट्रेट, पक्का, सॉलिड बना रहे, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। सो परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे और हम उस पक्के बुनियाद की ओर
देखें, चलते रहें। परमेश्वर हमें आशीष देगा।